था। कुछ दिनों बाद अमोदा नाम की छात्रा स्कूल से घर लौट रही थी। वो अपने घर के सामने अपने कुत्ते के साथ खेलने लगी। तभी उसे किसी ने बुलाया और वो कार के पास चली गई। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बाहर आकर देखा तो अमोदा वहाँ नहीं थी और कुत्ते के गले में एक गिफ्ट बॉक्स लटका हुआ था। उसके माता पिता FIR कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहाँ अरुण भी था। फॉरेंसिक टीम ने जब उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो उसमें से एक गुड़िया का सर निकला, जिसके बाल उखाड़े गए थे, आंखें निकाली गई थीं और पूरा चेहरा बिगाड़ा हुआ था। वो बहुत ही डरावना था। अरुण अपने दीदी जीजाजी के साथ ही रहता है और उसकी एक भांजी भी है जिसका नाम अम्मू है। वह अपने मामा से रिपोर्ट कार्ड पर फर्जी साइन करने को कहती है और दूसरे दिन उसे अपना पिता बनाकर स्कूल भी ले गई। अरुण टीचर के सामने उसे मारने का नाटक भी करता है। अम्मू टीचर से कहती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तभी वहाँ अम्मू के माता पिता पहुँच गए। उन्हें देखकर अरुण छिप गया। तब टीचर को पता चला कि ये उसके असली माता पिता हैं। अब अरुण उस गुड़िया के बारे में दुकान में पता करता है। अरुण ने जब तस्वीरों को गौर से देखा तो उसे संयुक्ता केस की याद आ गई। उसके चेहरे पर भी ठीक वैसे ही निशान थे जैसे उस गुड़िया के चेहरे पर थे। अरुण ने अपने जीजाजी को बताया कि उस अपराधी को पकड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सबूत है, वो गुड़िया का सर। लेकिन जीजाजी ने उसे चुप ही रहने की सलाह दी। वे जब अंदर पहुंचे तो वहाँ किसी की पिटाई चल रही थी। दरअसल ये आदमी वही था जिसने अमोदा को लव लेटर दिया था। वहाँ SP लक्ष्मी मौजूद थी जो बहुत ही अड़ियल ऑफिसर थी। उसने अरुण को बुलाया, लेकिन अरुण बताना चाहता था कि ये वो अपराधी नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, ये किसी साइको का काम है। उसने तस्वीरों के जरिए बताया कि किस तरह दुनिया भर में सीरियल किलर ने हत्याएं की है और हर कत्ल के बाद कोई न कोई निशानी छोड़कर जाते हैं। यह भी किसी ऐसे ही मानसिक संतुलन खोए हुए इंसान का काम है जो हत्या के बाद गुड़िया का सर छोड़कर जाता है। लेकिन SP लक्ष्मी ने कहा कि तू मुझे मेरा काम मत सिखा, जा मेरे लिए सिगरेट लेकर आ। अरुण चुपचाप सिगरेट लेने चला गया, लेकिन वापस आया तो पता चला उसने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। अमोदा की लाश फ्लाईओवर के नीचे पाई गई। उसके बाद अरुण ने अलग अलग थानों में जाकर उस गिफ्ट बॉक्स के बारे में पता किया। अमोदा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। जिस तरह उसके शरीर को काटा गया, कोई हैवान ही ऐसा कर सकता है। दर्द क्या है उसे पता ही नहीं है। फिर अरुण ने संयुक्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने कहा कोई भी अंतर नहीं है, दोनों को एक ही तरीके से मारा गया है। लेकिन SP लक्ष्मी मानने को तैयार नहीं थी। फिर अरुण ने बताया कि संयुक्ता जिस हॉस्टल में रहती थी वहाँ से भी ठीक वैसा ही गिफ्ट बॉक्स मिला है जैसा आमोद के गायब होने के बाद मिला था। सीनियर ऑफिसर ने लक्ष्मी से पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, मुझ पर ऊपर से दबाव है, मुझे इसका जवाब चाहिए। तब अरुण ने सब विस्तार से बताया, लेकिन ऑफिसर ने कहा कि बिना जाने हम किसी पर शक नहीं कर सकते और उसे पकड़ेंगे कैसे। तब अरुण ने कहा कि मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन उसमें थोड़ा जोखिम भी है। एक कलाकार को जैसे शाबाशी मिलना, तालियां मिलना अच्छा लगता है, उसी तरह एक साइको को भी आम जनता उससे कितना डरती है, उसके बारे में बात करती है, उससे उसे उत्साह मिलता है और कत्ल करने का मोटिव भी मिलता है। उसे रोकने के लिए उसके मन और दिमाग के लेवल को तोड़ना होगा। उसके बारे में कोई भी मीडिया या न्यूज में बात नहीं हुई तो उसे ठेस पहुंचेगी और वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। आगे अरुण ने कहा कि अमोदा की डेड बॉडी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी नहीं। SP लक्ष्मी ने कहा कि ये बात अगर बाहर किसी को पता चली तो हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगी। होम मिनिस्ट्री, CM, मीडिया सभी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अरुण ने कहा हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऑफिसर ने कहा हमें नियम और कानून में रहकर काम करना पड़ता है। तुम अमोदा के पेरेंट्स से जाकर मिलो, मैं DCP से बात करता हूँ। उसके बाद अमोदा के पेरेंट्स को लाश देखने के लिए बुलाया गया। उनके लिए वो पल बहुत ही भयावह था, लेकिन अमोदा के पिता ने कहा कि ये मेरी बेटी नहीं है। अरुण ने देखा तो वो सच में अमोदा की लाश नहीं थी। फिर उसने ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा सुझाव बहुत पसंद आया। मैंने DCP से बात की तो वो मान गए। अमोदा की बॉडी एक गुप्त मोर्चरी में रखी गई है जो बिना सरकारी परमिशन के चलती है। मुझे तुम्हारी साइको वाली थ्योरी पसंद आई और मैंने IG बात की और बॉडी को यहाँ ले आए।